विशेष जी, आइए, इसे अपना ही घर समझिए। रजनी, कुसुम, कहाँ हो तुम लोग? अरे पूजा, तुम कब आई? बस अभी अभी आई। ये तुम्हारी मालकिन के बेटे हैं ना? हाँ, ये विशेष जी हैं, उनके छोटे बेटे। नमस्ते। और ये रवि जी हैं, इनके दोस्त। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। कुसुम, देख कौन आया है। अरे पूजा, अगर तुमने पहले खबर की होती ना तो मैं बाबूजी को कहीं जाने ही नहीं देती। अरे पूजा दीदी, आप इस तरह अचानक यहाँ? कुसुम, ये तेरी आंखों को क्या हुआ? लगता है किसी बात पर रो रही थी। अरे नहीं दीदी, वो आँख में जरा कचरा चला गया था, मसल दिया ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। कुसुम, ये विशेष जी है। पूजा इन्हीं की मम्मी को कंप्यूटर सिखाती है। नमस्ते। और ये है मेरा जिगरी दोस्त रवि। नमस्ते। नमस्ते। रजनी जी, आपने अभी अभी कहा कि अगर आप जानती कि हम दोनों आने वाले हैं तो आप अपने बाबूजी को कहीं जाने नहीं देती। इसका मतलब वो घर पर नहीं है? वो किसी की शादी में गए हैं। विशेष जी, आप घबराइए मत, वो शादी अटेंड करके जल्दी ही वापस आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। आप लोग बैठिए ना, मैं कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। जी। वैसे वो शादी के घर से आज ही लौट आएंगे ना? आज? आप आज बाबूजी के लौटने की बात कर रहे हैं विशेष जी? वो तो 1 महीने के बाद आएंगे। पूरे 1 महीने के बाद? हाँ, वो हमारे साथ ही लौटेंगे ना, इसलिए। आपके साथ? हम कुछ समझे नहीं। दरअसल बाबूजी शादी में पहले चले गए और हम लोगों से कहा कि पीछे से आ जाओ। बस अभी हम लोग निकलने ही वाले थे कि आप लोग आ गए। बैठिए ना आप लोग, आपके लिए खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, तकल्लुफ मत करिए। आप लोगों को भी जाना है, देर हो जाएगी। आप बस ये तस्वीर देखकर मुझे बताइए कि क्या इनकी शक्ल आपके बाबूजी से मिलती है? नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलती। क्या आप सही कह रही हैं रजनी जी? हाँ। क्यों कुसुम, देखो क्या इनकी शक्ल हमारे बाबूजी से मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती।
बिल्कुल नहीं मिलती, एक पैसे की भी नहीं मिलती। अरे आप लोग जहाँ के तहाँ खड़े हैं, तुम लोगों ने चाय नाश्ता नहीं दिया? नहीं नहीं पूजा जी, बल्कि हमने इन्हें मना कर दिया। हमने सोचा कि अब सुदर्शन बाबा तो 1 महीने से पहले लौटेंगे नहीं, फिर इन्हें भी उनके पास जाना है तो हमारी वजह से देर ना हो जाए। तुम लोग कहीं जा रही हो? जी हाँ, आप विशेष की मम्मी बोल रही हैं? ये आवाज तो विशेष के दादी की है। हे भगवान, तूने मेरी फरियाद सुन ली। ये विशेष के डैडी है। देखिए, आपके बेटे को कुछ गलत फहमी हो गई है। वो बार बार मुझे अपना डैड समझ रहा है, डैड डैड कह रहा है। आप उसकी गलत फहमी दूर कीजिए। मैं फोन देता हूं उसे। मोम, आपने आवाज सुनी ना? हाँ बेटा, सुनी। इनकी आवाज तो मैं लाखों में पहचान सकती हूँ। ये वही है बेटा, ये वही है, तुम्हारे डैडी। हाँ, तो फिर ये मेरी बात मान क्यों नहीं रहे मोम? मानेंगे बेटा, एक दिन जरूर मानेंगे। बस उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, मानेंगे जरूर। क्या चल रहा है विशेष? कुछ नहीं यार, ये रजनी और कुसुम का बिहेवियर मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तुझे क्या लगता है? वही जो तुझे लग रहा है, मुझे भी उनका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा। पूजा ने सुदर्शन बाबा की बेटियों के बारे में जैसा बताया था, वो तो मुझे बिल्कुल भी वैसी नहीं लगी। मैं कुछ समझा नहीं। देख,
पूजा ने हमसे कहा था कि वो दोनों पूजा का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन पूजा को देखकर उन्होंने ऐसा तो कोई सम्मान नहीं दिया उसे। एग्जैक्टली। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी के घर मेहमान बनकर गए हैं। मतलब ना तो उन्होंने दिल से हमें चाय पानी के लिए पूछा, ना बैठने के लिए कहा। यार ये बात तो मैंने भी नोटिस करी। पूजा कहती थी कि वो दोनों बहनें उससे बहुत चाहती, उसका सम्मान करती, लेकिन पूजा को देखकर तो उन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया, ना ही उसके वेलकम में कोई एंथुसियाज्म दिखा। मैंने भी ये सब कुछ नोट किया था। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो हमसे झूठ बोल रही थी। झूठ बोल रही थी? बस यूं ही समझ ले यार, मेरा सिक्स सेंस मुझसे कह रहा है कि वो हमसे झूठ बोल रही थी। वो कुछ नर्वस नजर आ रही थी। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है तू। वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। लेकिन ऐसा क्यों? वो ऐसा क्यों कर रही थी? यार ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें देखकर तुम्हें जरा भी ये लगा कि वो कहीं जाने की तैयारी में थी? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो हमसे ऐसा क्यों कह रही थी कि उन्हें तुरंत गाड़ी पकड़नी है, तुरंत बाहर जाना है? कुछ तो राज है यार। क्या राज हो सकता है? मुझे तो ये बात भी हजम नहीं हो रही है कि सुदर्शन बाबा 1 महीने के लिए कहीं शादी में चले गए, और अगर ऐसा था भी तो उन्होंने ये बात पूजा को फोन पर क्यों नहीं बताई? तो बिल्कुल ठीक कह रहा है विशेष। यू आर जीनियस बड़ी। काहे का जीनियस यार? अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। हो जाएगी, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैसे विशेष, फोटो देखने के बाद तुमने कुछ ऑब्जर्व किया था क्या? मुझे सबसे ज्यादा तो तभी खटका, मतलब पूजा ने हमसे कहा था कि मेरे डैड की शक्ल सुदर्शन बाबा से हूबहू मिलती है, और इन दोनों ने जब फोटो देखा तो बिल्कुल इनकार कर दिया। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। वैसे अब जब पूजा आए तो उससे इस बारे में कुछ मत कहना, उसे बुरा लगेगा। तू ठीक कह रहा है यार, इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? क्या बात है विशेष? तू अचानक कार से बाहर आ गया और वहां पूजा कार में अकेली बैठी है। तो कुछ परेशान लग रहा है। मैं डैड से मिलकर बहुत दुखी हूं यार। वो सुदर्शन बाबा नहीं, मेरे डैड हैं, और डैड ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। क्यों? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दिल छोटा मत कर विशेष, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर से फोन है। हेलो हेलो मिसेस साहब, हाँ बोलो। आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आप सुनेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। रघु, जो भी कहना है जल्दी कहो, इरिटेट मत करो। बड़ी मालकिन का पैरालाइज ठीक हो गया है। क्या कहा तुमने? मॉम ठीक हो गई? जी हाँ, अब वो अब बिल्कुल चलने फिरने लगी है। मॉम ठीक हो गई? रघु के बच्चे, याद रख, अगर ये मजाक हुआ तो तेरी खैर नहीं। हेलो? नहीं, ये मजाक नहीं कर रहा है, मैं सचमुच चलने लगी हूँ। मॉम? मॉम ठीक हो गई? हाँ बेटा। रवि, रवि मॉम ठीक हो गई है। मॉम ठीक हो गई है। मॉम। अरे विशेष, क्या हुआ? आंटी जी, ये खुशी के मारे पागल हो गया है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा है।
लेकिन चमत्कार हुआ कैसे? तुम लोग घर आना, फिर बताती हूँ। हम तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं मोम, हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। हम ठीक हो गए रवि, चल